नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बी फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं और पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है तो पॉलिटिकल साइंस में आपको दो पेपर पढ़ने पड़ते हैं। पहले पेपर का नाम होता है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जिसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है कि कौन कौन से क्वेश्चंस उससे आने आने वाले हैं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और दूसरा पेपर का नाम होता है लोक प्रशासन के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उसके बारे में आज की वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट। मैंने कुछ नोट डाउन कर रखे हैं क्वेश्चन, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका तो यही पूछा जाएगा कि लोक प्रशासन क्या होता है। लोक प्रशासन के बारे में आपसे पूछेगा कि लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं। लोक प्रशासन की प्रकृति और विषय क्षेत्र का विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लघुत्तरीय तिलघुत्तरीय सभी के लिए। ये बेसिकली टॉपिक लोक प्रशासन और पूरा टॉपिक पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा संगठन का जो सिद्धांत होता है या संगठन के रूप में जो पद सोपान होता है, संगठन में पद सोपान मतलब समझते हैं, यानी कि कोई किसी का पद ऊंचा, किसी का उससे नीचा, किसी का उससे नीचा, इस तरीके से सबका अपना अपना पद होता है। तो वो क्वेश्चन आप हमेशा प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। इसके अलावा सूत्र और स्टाफ के बीच में क्या डिफरेंस है और स्टाफ का अभिकरण वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में के बीच में क्या अंतर होता है, ये भी क्वेश्चन लगातार आया हुआ है। नौकरशाही से आप क्या समझते हैं, नौकरशाही के बारे में आपसे प्रश्न खूब पूछा गया। गुण नौकरशाही का दोष क्या होता है। इसके अलावा बजट के बारे में प्रश्न आ सकता है कि बजट संसद में किस प्रकार पारित होता है और बजट किन किन चरणों में पारित होता है, पूरा बताएं। इसके अलावा मुख्य कार्यपालिका के जो कार्य हैं उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ये भी प्रश्न आया हुआ है। इसके अलावा स्वतंत्र नियामकीय आयोग क्या होते हैं, इसके कार्य को स्पष्ट करते हुए अमेरिकी संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। नवीन लोक प्रशासन क्या है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। नवीन लोक प्रशासन का अध्ययन क्षेत्र क्या है, ठीक है। इसके अलावा लोक निगम किसे कहते हैं और लोक निगम की विशेषताएं, लोक निगम और सरकारी विभाग दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको पढ़ लीजिएगा। भर्ती क्या होती है, लोक सेवकों की भर्ती के लिए विभिन्न पद्धतियां, यानी किन मेथड्स के द्वारा लोक सेवकों की भर्ती करी जाती है, ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं, ध्यान रखेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको कैग कहते हैं, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वह क्या करता है, इन्हीं जो है लोक प्रशासकों पर नियंत्रण रखता है, उनके गतिविधियों पर नजर रखता है, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है। इसके अलावा समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास के साथ लोक प्रशासन का संबंध परीक्षा में कई बार आया हुआ है। इसके अलावा प्रशासन पर न्यायपालिका किस प्रकार नियंत्रण करती है, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। और लूथर गुलिक महोदय का जो आपका बताया गया है, लूथर गुलिक महोदय के अनुसार जो लोक प्रशासन की बताई गई विशेषता, जिसमें पोस्ट कार्य की विधि, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। पोस्ट कार्य की विधि जरूर पूछी जाती है। पोस्ट कार्य में पी से होती है प्लानिंग, ठीक है, पी से प्लानिंग होती है, ओ से होती है ऑर्गेनाइजिंग, एस से होती है स्टाफिंग, ठीक है, और इसके अलावा डी से होती है डायरेक्टिंग, सी ओ से होती है कोऑर्डिनेटिंग, और आर से होती है रिपोर्टिंग, और बी से मतलब होती है बजटिंग, ठीक है। तो पोस्ट कार्य विधि जो है इसको पढ़ लीजिएगा। लोक सेवकों की जो है भर्ती कैसे होती है, ये सब चीज़ें